हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का वीडियो काफ़ी क्रूशल और टेक्निकल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम उन कन्फ्यूजन्स और गलतफहमियों को डिस्कस करेंगे जो कि उत्तम AESA रडार के साथ एसोसिएटेड है। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तम AESA रडार हमने डेवलप किया है तिरस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से लगाने के लिए, जो कि इनके सेकेंड बैच से लगकर आएगा। पहले ये इसी बैच के तिरस मार्क 1 के साथ आने थे, जिसमें आधे एयरक्राफ्ट में ये रडार लगे होते, पर क्योंकि जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है उसके साथ इशू आ रहा था, तो ये दोनों ही सिस्टम अब सेकंड बैच के तिरस मार्क 1 के साथ आएंगे सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद। उत्तम की बात करें तो उत्तम के जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं ये 2024 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे और करीबन 125 फ्लाइट ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए गए थे और अप्रैल 2025 में, यानी कि एक साल बाद, ये बताया गया कि इसके 4 फेज़ के जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। क्वालिफिकेशन टेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और ये मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेमिलैक ने यहाँ पर प्रोडक्शन क्लियरेंस जो है ये दे दिया है। DRDO द्वारा इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करी जा चुकी है प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसके अंतर्गत अस्त्र माइक्रोवेव द्वारा इन रडार सिस्टम्स को बनाया जाता है और अब इनके गैन वर्जन पर काम किया जा रहा है, यानी कि गैलियम नाइट्राइड वाले वर्जन पर काम किया जा रहा है, जो कि विरूपक्ष रडार होंगे और Su-30 MKI से लगाए जाएंगे। अभी जो उत्तम है ये गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम नाइट्राइड नहीं है। जो तिरस मार्क 1A में लगेगा उसको लेकर फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है कि ये गैन वर्जन लगेगा या गैलियम आर्सेनाइड वर्जन लगेगा, पर इवन जो 912 TR मॉड्यूल्स वाला उत्तम है ये भी गैलियम आर्सेनाइड ही है, गैलियम नाइट्राइड नहीं है। पर हाँ, फ्यूचर में इस रडार के गैन वर्जन आएंगे और चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि तिरस मार्क 2 में गैन वर्जन ही लगाए जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर जो इन रडार सिस्टम्स को लेकर कन्फ्यूजन है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो TR मॉड्यूल्स हैं इनमें क्वाड एंटीना एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ इनके पोस्टर्स में भी दिखी है। तो इसको लेकर ये अजम्पशन आता है कि यहाँ पर क्वाड पैच या फिर क्रॉस्ड डाइपोल एरे है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है मॉडर्न AESA रडार के लिए, ये विवाल्डी टाइप एंटीना एलिमेंट्स माने जाते हैं, यानी कि टेपर्ड स्लॉट एंटीना एलिमेंट माने जाते हैं, जहां पर जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकते हैं, LPI मोड्स में काम कर सकते हैं, यानी कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट मोड में काम कर सकते हैं। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। डिफरेंट मोड्स में काम कर सकते हैं, SAR ISAR मोड्स में भी ये काफ़ी कैपेबिलिटी के साथ फंक्शन कर सकते हैं और लोअर RCS के ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं डिसेंट रेंज में। तो मॉडर्न कॉम्बैट के लिए जहाँ पर EW इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसमें ये रडार ही कारगर साबित होंगे। और जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि उत्तम विवाल्डी एंटीना के साथ नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वाड एलिमेंट्स को मेंशन किया गया है, तो ये डाइपोल एंटीना टाइप के साथ आते हैं और जो डिज़ाइन भी है वो भी यूजली विवाल्डी एंटीना टाइप जैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो क्वाड रेडिएटिंग एलिमेंट कहा जाता है ये क्वाड पैच या फिर क्रॉस डाइपोल एरे को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब है कि एक एंटीना एलिमेंट में 4 TR मॉड्यूल्स हैं। और क्योंकि यहाँ पर शेप भी देखने में आपको टिपिकल विवाल्डी रडार के जैसे नहीं दिखती है, तो लोग इसको पिंसर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना टाइप भी कह देते हैं। जबकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है, जो कि शोकेस करता है कि ये डाइपोल एंटीना टाइप नहीं है, वो ये है कि यहाँ पर जो रेडिएशन निकलती है वो इन एंटीना के एंड से निकलती है, इनके परपेंडिकुलर नहीं निकलती है। तो अगर ये डाइपोल या फिर पैच एंटीना टाइप होते तो यहाँ पर रेडिएशन ब्रॉड साइड से निकलती, यानी कि परपेंडिकुलर निकलती, और वहीं पर अगर आप इन एलिमेंट्स की प्लेसमेंट को देखेंगे तो उनको एंटीना पर देखने से आपको पता लगेगा कि रेडिएशन एक्चुअली एंड से निकल रही है या फिर पैरेलल से निकल रही है। तो ये विवाल्डी टाइप ही है। इन टाइप के एंटीनास में एक और जो खास बात होती है वो ये होती है कि हाई स्पीड डेटा लिंक की तरह भी काम कर सकते हैं और टारगेट इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी रिले कर सकते हैं। तो डाइपोल टाइप में आपको पोलराइजेशन एजिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ में डिफ़िकल्ट वेदर में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, पर ये एक नैरो बैंडविड्थ में काम कर पाते हैं और इनकी ECCM कैपेबिलिटी विवाल्डी रडार या फिर TSA जैसी नहीं होती है। तो उत्तम एक मॉडर्न AESA रडार है जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इस रडार की अब मैक्सिमम रेंज क्या है, तो कहा जाता है कि 5 से 10 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट्स को ये 240 किलोमीटर की रेंज पे ट्रैक कर सकता है और तेजस जैसे ऑब्जेक्ट्स को, जो कि 1 मीटर स्क्वायर RCS के अराउंड के होते हैं, ये 140 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है।
साथ में हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स में एक बार में ये ट्रैक मेंटेन करके चल सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर लेवल पर किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ किया गया है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी रडार की परफॉर्मेंस को लेकर। तो DRDO के पास खैर पहले एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए गए हैं, जैसे कि नेत्र का ही प्रोग्राम आप उठाकर देख लीजिए, तो वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा जो कि उत्तम के सॉफ्टवेयर को शेप करने में यूज़ किया गया है। बाकी ये हाईली एफिशिएंट लिक्विड कूल्ड रडार है। फ्यूचर में जो गैन वर्जन होंगे उसमें आपको 30 से 40% परफॉर्मेंस इंक्रीज मिलेगा। तो जो अभी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको फर्दर परफॉर्मेंस इंक्रीज मिलने वाला है। और लाइकली जो तेजस टाइप के एयरक्राफ्ट होंगे वो 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट हो पाएंगे। आई होप अब कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।